नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं कृति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार है और गुरुवार का दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज आपके परिवार के कुछ लोग आर्थिक मदद करेंगे। अपने मित्र के साथ हुई गलतफहमी को शीघ्र सुलझाएं। अधिक विवाद से आप दोनों के संबंधों को हानि होगी। प्रमोशन होगा और सैलरी भी बढ़ सकती है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातक व्यापार में अच्छा लाभ का योग आज बन सकता है। आप अपने साझेदार के साथ अच्छे व्यवहार के कारण अपने व्यापार को नई गति देंगे और आप दोनों का निर्णय कोई बड़ा काम करेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। थोड़ी सी मेहनत करके अपने उद्देश्यों को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिहाज से आज का दिन बेहतर है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले आज एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सामाजिक रुतबा मिल सकता है। घर परिवार या पड़ोस में कोई कठिन परिस्थिति बने तो सकारात्मक रहें। दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा। आपके इच्छित कामों में सफलता और यश मिलेगा। सिंह राशि, आपके लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। परिवार के लोगों का तालमेल आपको आगे बढ़ने का हौसला देगा। आजकल खूब अच्छे योग चल रहे हैं तो आप कोई प्रॉपर्टी भी हासिल कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला। आपको शाम तक किसी समारोह में शामिल होने का भी मौका मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मिलकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तुला राशि, आज आपकी योग्यता में वृद्धि होगी। तुला राशि वाले जल्दबाजी और जोखिम भरे कामों से आज दूर रहें। अपने जज्बात पर काबू रखें और ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना काम न करें जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। उलझनों से ग्रस्त हो सकते हैं। काम का प्रेशर भी ज्यादा होगा। वृश्चिक राशि, यदि आप मानसिक रूप से तनाव को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आपको परेशानियां होंगी, अन्यथा स्थिति बढ़िया भी हो सकती है। यदि आप मानसिक तनाव में रहेंगे तो स्वास्थ्य के साथ साथ काम के क्षेत्र में भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चलिए बात करें धनु राशि वालों की। तो आज धनु राशि वालों का दिन उत्तम रहने वाला। करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर सामने आएंगे और संतान पक्ष की ओर से भी आपको सुख की अनुभूति हो रही है। किसी जरूरी काम के बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपको काफी खुशी होगी और आपको बिजनेस संबंधी भी नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। मकर राशि, आज आप अपनी नई सोच से अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही उन्नति हासिल करेंगे। आज आपका नए लोगों से संपर्क होगा, नए लोगों से मित्रता होगी। सुनी सुनाई बातों पर आंखें मूंद कर यकीन न करें और उनकी सच्चाई को भली भांति परख लें। कामकाज की व्यस्तता बनी रहेगी। कुंभ राशि, आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा और आने वाला दिन भी आज पर निर्भर करेगा, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसे काम निपटाने हैं जो कि लंबे समय से अटके हुए हैं। आप अपने अधिकारियों की नजर में भी रहेंगे। पिता को यात्रा पर जाना पड़ सकता है। व्यापार के सिलसिले में आपको अच्छे मुनाफे की उम्मीद करनी चाहिए। चलिए बात करी जाए मीन राशि वालों की। तो मीन राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। घरेलू समस्याओं को सुलझाने में सफल हो सकते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। बिजनेस संबंधी मामलों में भी आपको जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है। किसी बड़ी कंपनी से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो अंक शास्त्र से चलिए जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, मूलांक 1 के जातक आज भाग्य आपका हर क्षेत्र में साथ देगा। विद्यार्थी आज कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। कार्य क्षेत्र में मुश्किल कामों को आसानी से पूरा करने में आप आज सक्षम। बजट के नए रास्ते मिलेंगे। उपाय भी कर सकते हैं। लाल रंग का कलावा जो है उसे धारण करें। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातक आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। करीबी मित्र से धोखा मिल सकता है। जी हाँ, धन निवेश करने से पहले भी अच्छे से सोच विचार कर लें। बेवजह की बातों में दिमाग न लगाएं, अन्यथा मानसिक तनाव की स्थिति आपको ही बनेगी। उपाय करें, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। मूलांक 3,
मूलांक 3 के जातकों की बात की जाए तो आज शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सभी प्रयास फलीभूत होंगे। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर के बड़ों का स्नेह और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य को आज संपन्न करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। उपाय करें, विष्णु सहस्त्रनामम का पाठ करें। मूलांक 4 के जातक नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा हुआ रहेगा, जिस कारण परिवार के साथ उचित समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे। व्यापार में कुछ नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। उपाय करिए, रसोई में बैठकर भोजन करें। मूलांक 5 के जातक बुध देव के प्रतिनिधित्व में मेहनत और परिश्रम आपको हर काम में सफलता दिलाएगा। पारिवारिक गतिविधियों में आपको ध्यान देने की जरूरत है और भाई बहनों के संबंधों में मजबूती आती दिख रही है। कुछ समय पूर्व किए गए निवेश से लाभ मिलेगा। उपाय भी कर सकते हैं, पानी वाला हरा नारियल मंदिर में दान करें। मूलांक 6 के जातकों के लिए आज पारिवारिक मुद्दों पर बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप करना आपको पसंद नहीं आएगा। भविष्य की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उत्तम समय है, परंतु व्यापार में लाभ की गति थोड़ी धीमी ही रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। उपाय भी कर सकते हैं, लक्ष्मी माता की आराधना करें। मूलांक 7 के जातक संतान के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। आज आपकी रचनात्मकता दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगी। युवाओं को लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। परिवार के साथ छोटी यात्रा का मजा लेंगे। उपाय करें, कानों में सोना धारण करें। मूलांक 8 के जातक आपका प्रतिनिधित्व स्वयं शनिदेव करते हैं, इसलिए करीबी रिश्तेदार से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का अच्छा प्रस्ताव। आज व्यापार में कम मेहनत कर ज्यादा लाभ भी प्राप्त करेंगे। उपाय करें, मांस मछली का सेवन न करें। मूलांक 9 के जातक अनावश्यक खर्चों से बचना है। कार्य क्षेत्र में कुछ दिनों से चल रहे तनाव से आज मुक्ति मिलती दिख रही है और भाइयों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। जोखिम भरी संपत्ति में निवेश करने से बचना है। उपाय कर सकते हैं, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार नवंबर 23, 2023 गुरुवार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:39 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर, चंद्रोदय 23 नवंबर दोपहर 2:51 पर, चंद्रास्त 24 नवंबर रात 3:29 पर। तिथि शुक्ल पक्ष एकादशी 22 नवंबर रात 11:04 से 23 नवंबर रात 9:02 पर। शुक्ल पक्ष द्वादशी 23 नवंबर रात 9:02 से 24 नवंबर शाम 7:07 तक। नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा 22 नवंबर शाम 6:37 से 23 नवंबर शाम 5:16 तक। रेवती 23 नवंबर शाम 5:16 से 24 नवंबर शाम 4:01 तक। करण वणिज 22 नवंबर रात 11:04 से 23 नवंबर सुबह 10:02 तक। विष्टि 23 नवंबर सुबह 10:02 से 23 नवंबर रात 9:02 तक। बव 23 नवंबर रात 9:02 से 24 नवंबर सुबह 8:03 तक। योग वज्र 22 नवंबर दोपहर 2:46 से 23 नवंबर सुबह 11:53 तक। सिद्धि 23 नवंबर सुबह 11:53 से 24 नवंबर सुबह 9:05 तक। अशुभ काल का समय राहु दोपहर 1:33 से दोपहर 2:54 तक। यमगंड सुबह 6:49 से सुबह 8:10 तक। कुलिक सुबह 9:31 से 10:52 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:25 से 11:08 तक एवं दोपहर 2:43 से 3:26 तक। वर्ज्यम सुबह 4:38 से 6:09 तक। शुभ काल का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:34 तक। अमृत काल दोपहर 12:44 से 2:15 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:13 से 6:01 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज पर आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाली पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुँचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्री रंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर, यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी, यह वैष्णो मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर, यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन, अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था
और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा माँ काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र, नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋतु, सोम, वरुण, मृत्यु, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नृसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं
108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा, विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला, भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी, भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता, भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले, भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले, भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले, भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले, भूतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले, पुरुष हर जन्म में वास करने वाले, साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी, क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता, गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले, योग श्रेष्ठ योगी, योगा पिंडा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी, प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान, श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले, केशव अर्थात सुंदर बाल वाले, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष, सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो, शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले, शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले, स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले, भूतादि सभी को जीवन देने वाले, निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान, संभव सभी घटनाओं में स्वामी, भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले, भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक, प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले, प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति, स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले, शंभु खुशियां देने वाले, जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ, पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।